परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, परसों 2 अगस्त को इंग्लैंड के लंदन शहर में एक ऐसी घड़ी आई जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है जी। बाबा जी और हजूर जी ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, संगत की आंखें नम हो गई जी। बाबा जी ने हजूर जी को ओए हजूर कहा तो हजूर जी ने बाहें फैलाकर बाबा जी की तरफ देखकर गीत गाया, यारा तेरी यारी को हम भूल ना पाएंगे। और संगत जी, एक बहुत दुखद हादसा भी हो गया जी, जब सेवादारों की कार हिमाचल में खाई में गिर गई जी और एक अंकल जी की डेथ हो गई। खाई इतनी गहरी थी कि बच पाना नामुमकिन था जी, और एक छोटा बच्चा भी इस हादसे का शिकार हो गया जी। उस बच्चे की बॉडी अभी तक नहीं मिल सकी है जी। पूरी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे जी। संगत जी से मेरी विनती है कि अपने कीमती समय में से 1 सेकंड निकालकर कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी, और वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए जी। पहले हम आपको परसों लंदन की बात बताते हैं जी। परसों 2 अगस्त शनिवार का दिन था। हाइनेस पार्क में कार्यक्रम चल रहा था जी। बाबा जी और हजूर जी दोनों शाम के 4:30 बजे स्टेज पर पहुंचे जी। बाबा जी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, ऊपर से ब्लैक जैकेट और सिर पर काली टोपी थी जी। हजूर जी ने हल्के क्रीम रंग की पैंट, टी शर्ट और ऊपर हल्की जैकेट पहन रखी थी जी। सिर पर नीले रंग की पगड़ी थी जी। जैसे ही शब्द शुरू हुए, माहौल धीरे धीरे गंभीर और भावुक होता चला गया जी। बाबा जी की मौजूदगी में जब वो मोगा वाली बोली दोहराई गई तो हजूर जी ने 2 उंगलियां खड़ी करके इशारा किया, जैसे कह रहे हो अब हम 2 हैं और हमें भजन सिमरन से जीतना है। इसी बीच फिल्म स्टार शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा कपूर और बेटी के साथ हाइनेस पार्क पहुंचे जी। बाबा जी और हजूर जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी जी, और शाहिद कपूर की बेटी ने उन्हें गाने भी सुनाए जी। परसों बहुत सारी संगत ने गीत और शब्द सुनाए जी। संगत के चेहरों पर खुशी झलक रही थी जी। बाबा जी और हजूर जी ने भी बहुत इंजॉय किया जी। कार्यक्रम समाप्त होने पर बाबा जी बाईं और हजूर जी दाईं और संगत को दर्शन देने लगे जी। फिर जब हजूर जी थोड़ा आगे निकल गए और बाबा जी पीछे रह गए तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, ओए हजूर, इधर भी दर्शन दे दो। इतना सुनना था कि पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। वो पल इतना संजीव था कि शायद ही किसी ने मुस्कान रोकी हो जी। हजूर जी भी हंसने लगे और बाबा जी की बात मानकर बाईं और संगत को दर्शन देने लगे जी। कार्यक्रम खत्म होते वक्त हजूर जी ने सभी को सैल्यूट किया और आगे बढ़ गए जी। अगले दिन रविवार को फिर से सत्संग हुआ जी, और इस बार सवाल जवाब का सिलसिला भी चला जी। और कल प्रोग्राम के आखिर में हजूर जी ने दोनों बाहें फैलाकर बाबा जी की ओर देखा और गाना गाया, यारा तेरी यारी को हम ना भुला पाएंगे। ये सुनते ही वहाँ बैठी हर संगत की आंखों से आंसू बह निकले जी। इसी भावुकता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जी। बाबा जी के परिवार से जुड़ा एक बेहद दुखद हादसा, जिसके बारे में सुनते ही आपकी आंखें भी भर आएगी जी। मैं आज आपको इस घटना की पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ जी, लेकिन आपसे विनती है ध्यान से ज़रूर सुनिएगा जी, बीच में मत छोड़िएगा जी। ये हादसा आज से 20 दिन पहले हुआ था जी। जोन 1 यानी पंजाब के होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला और नवा शहर क्षेत्र की बात है जी। इस जोन में अक्सर सत्संग से जुड़ी सेवाओं के लिए सेवादारों की ड्यूटियां लगती है जी। कभी शिमला, कभी मनाली या और दूर दराज के इलाकों में जत्थे जाते रहते हैं जी। इसी जोन का एक बेहद प्यारा और समर्पित परिवार जो बंगा कस्बे का रहने वाला है जी। पति पत्नी दोनों को मालिक में इतना गहरा विश्वास था कि शायद हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते जी। इनकी ड्यूटी शिमला के पास में सत्संग सेवा के लिए लगी हुई थी जी।
इस परिवार के साथ एक ड्राइवर भाई भी थे जो खुद पाठी साहब है। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा, उनके पिता और पत्नी भी थी। हुआ यूं कि जब वो सेवा से लौट रहे थे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई जी। इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। सबसे बड़ा झटका ये था कि उसी वक्त परिवार के पिताजी की मौके पर ही मृत्यु हो गई जी। उनका शरीर ब्यास नदी में बह गया और बच्चा भी पानी में बह गया। ये खबर जब संगत तक पहुंची जी तो हर आंख नम हो गई। परिवार वालों ने जो बातें कही वो दिल को झकझोर देने वाली थी जी। उन्होंने कहा, ये हमारा इम्तिहान था, मालिक ने जो किया हमें वही मंजूर है। हमने इसे भी सेवा माना, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उस ड्यूटी, उस सेवा की राह में हुआ। संगत जी, क्या आप इस हिम्मत और समर्पण की गहराई को सोच सकते हैं? ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण कहाँ मिलता है? इसीलिए हम सबको रोज बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें ये जीवन, ये नाम, ये सत्संग सब कुछ उन्हीं की मेहर से मिला है जी। कभी कभी घटनाएं हमारे भीतर छुपी मोह माया की परतें उतारने आती है जी, ताकि हम समझें कि असली सहारा कौन है। इस परिवार ने अपनी परीक्षा की घड़ी को भी परमारथ बना दिया जी। हम सबके लिए ये एक सीख है कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में मालिक को अपना मानने का नाम है। आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि उस कार में एक 10 साल का मासूम बच्चा भी था जी। वो बच्चा हादसे के वक्त ब्यास नदी में बह गया और आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं जी। उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है जी। कल जालंधर में जोनल मीटिंग हुई थी जी। उसमें खुद जोनल सेक्रेटरी साहब ने इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा, हमें सेवा का असली मतलब अब जाकर समझ आया। हमें तो लगता था कि हमें मालिक पर भरोसा है, लेकिन वो सिर्फ शब्दों तक ही सीमित था। हकीकत में भरोसा कैसा होता है, ये तो उस परिवार ने दिखा दिया। उसकी कहानी में ही विश्वास की सच्ची परिभाषा छुपी है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस परिवार ने मालिक के ऊपर विश्वास बनाए रखा। जिस दिन परिवार के बुजुर्ग जी का अंतिम संस्कार होना था, उस दिन बहन जी के पति, जिन्हें हादसे में गंभीर चोटें आई थी, वो भी किसी तरह चल फिर पा रहे थे। बहन जी खुद शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा घायल थी। उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी और आज भी वो शिमला के एक अस्पताल में भर्ती है। इतना सब झेलने के बावजूद जब परिवार के बाकी सदस्य अंतिम संस्कार के लिए बंगे के पास पहुंचे तो जोनल सेक्रेटरी और सेवा में जुड़े कई सदस्य भी वहां पहुंचे जी। हर कोई दुख जाहिर करने आया था, हर किसी की आंखें नम थी जी। लेकिन जब खुद उस हादसे से गुजर चुके भाई साहब ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जो शब्द कहे वो दिल को झकझोर देने वाले थे जी। उन्होंने कहा, हमें कोई शोक नहीं मनाना है, हम तो बस बाबा जी की रजा में जीते हैं। जो चीज़ बाबा जी की थी वो बाबा जी ले गए, हमें कोई दुख नहीं है। संगत जी, अब आप जरा सोचिए, क्या हिम्मत थी उस व्यक्ति की जिसने अभी अपना बेटा और पिता खोया है। बीवी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से सिर्फ मालिक के नाम की शुक्रगुजारी निकलती रही। कितने लोग होंगे जो ऐसे वक्त में मालिक को कोसते नहीं होंगे। अक्सर हम कहने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे हम तो थोड़ा सा दुख आते ही मालिक से शिकायत करने लगते हैं। हमें तो इन भाई साहब के हौसले से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने पिता और बेटे को इतने बड़े हादसे में खो दिया, फिर भी मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं निकला जी। ऐसी सोच, ऐसा समर्पण आज की दुनिया में दुर्लभ है। संगत जी, फिर 2 दिन बाद जोनल सेक्रेटरी साहब शिमला अस्पताल पहुंचे, जहां बहन जी भर्ती थी। वहां भी उन्होंने दुख बयां करने की कोशिश की,
आपके पिता नहीं रहे, बेटी की बॉडी भी अभी तक नहीं मिली, लेकिन बहन जी ने वही दोहराया, वही चीज बाबा जी की थी और उन्होंने ले ली। हम तो उनके हुक्म में ही रहना चाहते हैं। संगत जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की, उस टूटे हुए मन की, जिसमें फिर भी शिकायत नहीं, सिर्फ समर्पण है। कितना अडिग विश्वास होगा उस स्त्री में मालिक के प्रति कि वो खुद टूटी हुई हालत में भी कह रही है कि बाबा जी का शुक्र है। कल जालंधर की मीटिंग में एक और बेहद खास बात हुई थी। जोनल सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया, जब भी सेवादारों को आवाज दी जाती है, खास तौर पर जालंधर के सेवक तो तुरंत सेवा के लिए खड़े हो जाते। उन्होंने एक वाक्य सुनाया, कुछ दिन पहले बाबा जी को किसी जरूरी कार्य के लिए 29 जून वाले भंडारे के बाद तुरंत निकलना पड़ा। अगले दिन हजूर जी ने चीफ इंजीनियर गुप्ता साहब को बुलाया और कहा, हमें डेरे के अस्पताल का काम करवाना है। गुप्ता साहब ने कहा, यह काम 31 जुलाई तक पूरा करवा देंगे। फिर आदेश जोनल सेक्रेटरी तक पहुंचा जी। उन्होंने भी बिना देरी किए कहा, यह काम हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने चीफ जत्थेदार गुरप्रीत जी को ड्यूटी सौंपी, जिन्होंने पूरे सेवा दल को एकजुट कर सभी सेवादारों को एक ही माला में मोती की तरह पिरो दिया जी। काम भारी था, समय कम था, लेकिन हर सेवादार ने दिन रात मेहनत की और 31 जुलाई की तय तारीख से पहले ही अस्पताल की सेवा पूरी कर दी जी। सेवा उस समय 3 शिफ्टों में चल रही थी। सुबह 4:30 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक सेवा का क्रम चलता रहता। कभी 1000 सेवादार एक साथ काम में जुटे होते, कभी संख्या 1200 पार कर जाती। इतनी बड़ी तादाद में संगत ने जुटकर जिस सेवा को 31 जुलाई तक पूरा करना था, वो सेवा तो 29 जुलाई तक ही पूरी हो गई जी। हर सेवादार ने तन मन से डटकर काम किया जी। फिर कल जोनल सेक्रेटरी साहब ने संगत को याद दिलाया, 7 अगस्त से एक बार फिर सेवा शुरू हो रही है। हर भाई बहन अपने सेंटर में जाकर सेवा के लिए अपना नाम जरूर लिखवाए। जिन्होंने अभी तक सेवा में हिस्सा नहीं लिया, वो इस बार जरूर जाएं, क्योंकि सेवा मिलना कोई मामूली बात नहीं है जी। ये तो सौभाग्य वालों को ही मिलता है। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही जी, बाहर देखिए, जो परिवार मालिक से नहीं जुड़े हैं, उनके बच्चों का क्या हाल है। किसी का बेटा नशे की गिरफ्त में है, कोई किसी गलत संगत में फंसा हुआ है। हम पर तो मालिक की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी कृपा है। हमें तो हर पल उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर उन्होंने एक सेंटर का किस्सा सुनाया। सेंटर का नाम ठीक से समझ नहीं आया जी। उन्होंने बताया कि उस सेंटर में एक बुजुर्ग व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठकर सेवा कर रहे थे। वो सीमेंट मिट्टी डाल रहे थे, क्योंकि वहां किसी जगह पर लेंटर डाला जा रहा था। सेक्रेटरी साहब उनके पास गए और कहा, आप तो बहुत मन लगाकर सेवा कर रहे हैं, शायद आपको इस सेवा से खास लगाव है। अब ये सुनकर उन बुजुर्ग जी ने जो जवाब दिया, वो सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने कौन सी सेवा की, हम तो सेवा की कदर ही नहीं करते। मेरी तो आदत ही ये थी, जिस दिन कहा जाता कि सेंटर पर ही रुकना है, मैं जिद करके कहता कि मैं डेरा जाऊंगा, और जिस दिन कहा जाता डेरा चलना है, मैं कहता मैं तो यहीं रहूंगा। मतलब जो आदेश होता मैं उल्टा करता। फिर उन्होंने कहा, एक रात मुझे नींद में पैरालिसिस का अटैक आया। शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा। सेवा तो दूर की बात थी, बैठना भी मुश्किल हो गया था। तभी जाकर एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी नेमत को गंवा दिया। मुझे तो मालिक ने खुले दिल से मौका दिया था, लेकिन मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। अब सिर्फ पछतावा रह गया है
फिर बुजुर्ग ने मास्टर जी की बात दोहराई, सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। हजूर जी भी बार बार यही कहते थे, सेवा करोगे तो वो खत्म नहीं होती, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना भी सेवा चलती रहेगी। इसीलिए जब सेवा का बुलावा आए तो झिझकना नहीं चाहिए और मालिक का हुक्म समझकर सेवा करने जरूर जाना चाहिए। फिर सेक्रेटरी साहब ने मसूरी का किस्सा सुनाया जी। कई साल पहले एक छोटे बच्चे ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी एक बार कुछ बात हो गई थी तो मैंने सेवा छोड़ दी, क्या मैंने सही किया? उसने दूसरा सवाल भी साथ ही पूछ लिया, बाबा जी अगर आप मेरी जगह होते और आपको सेवा छोड़नी पड़ती तो आप क्या करते? बाबा जी ने जवाब दिया, चाहे मेरी पूरी जिंदगी मुश्किलों में क्यों ना गुजरती, मैं कभी सेवा नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने और भी स्पष्ट किया, सेवा की जरूरत हमें है, मालिक को हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। वो मालिक जिसने इस सृष्टि को बनाया है, क्या उसको हमारी सेवा की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, कभी नहीं। ये जरूरत हमारी है और मालिक हमसे सेवा करवा कर हम पर कृपा कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब ने आगे बताया, बाबा जी ने कहा था सेवा हमें अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। और जब हम सेवा करें तो आपस में प्यार बनाए रखें। फिर उन्होंने कुछ सेंटरों का उदाहरण दिया जी, जैसे जालंधर के पास बने प्रतापपुरा में 24 घंटे के अंदर दीवार तैयार की गई। संगत जी अब जाते जाते आपके लिए कुछ सवाल जवाब लेकर आई हूँ जी। ये सवाल जवाब कहाँ हुए इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है जी, लेकिन ये 3-4 सवाल जवाब बड़ी ही सीख देने वाले हैं जी, इसीलिए इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए जी। करीब 15-16 साल के लड़के ने बाबा जी से बड़ा ही सच्चा और मासूम सवाल किया जी। उसने कहा, बाबा जी अगर माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ ही ना करे तो बच्चे को हौसला कहाँ से मिलेगा? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा हमें अपने माँ बाप की तारीफ से ज़्यादा उनके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। और ये बात तुम हमेशा याद रखना कि माँ बाप चाहे कुछ कहे या ना कहे, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। तारीफ तो लफ्ज़ों के सहारे से होती है, लेकिन माँ बाप का प्रेम लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है। उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमें तारीफ के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए, बस अपना काम ईमानदारी और दिल से करते जाना चाहिए। फिर आगे किसी और ने सवाल किया जी। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे नामदान तब मिला जब हजूर जी आए, इससे पहले जब भी कोशिश की लेकिन बात ही नहीं बनी, ऐसा क्यों बाबा जी? बाबा जी ने कहा, बेटा कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, ये बस सोचो कि फल कब मिलेगा, बस कोशिश करते रहो। देना या ना देना और कब देना ये सब उस मालिक की मर्जी पर है, और मालिक की मर्जी पर हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। वो जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु उन्हीं शिष्यों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं? बाबा जी ने बेहद सरल लेकिन असरदार अंदाज में बताया, बेटा मालिक परख नहीं करते, हम लोग परख करते हैं। मालिक तो सबको एक समान देखते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करता, वैसे ही मालिक भी सबको एक सा प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन कितना कर रहा है, उसके लिए हम सब उसके अपने हैं। फिर एक और बहन ने सवाल किया, बाबा जी हम तो रोज़ मालिक से दुआ करते हैं, फिर भी दुख क्यों आता है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा मालिक को हमारे कहे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे दिल का हाल बिना कहे भी जान लेते हैं। हम जो अरदास करते हैं वो हमारे मन की तसल्ली होती है।
मालिक हमारी ज़रूरत और तकलीफ़ों को हमारे बिना बोले भी जानता है। लेकिन ये भी सच है कि जो कर्म हमने किए हैं उनका हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा। हाँ, जब हम मालिक से अंदर से जुड़ने लगते हैं तब उसकी दया और रहमत बरसने लगती है। लेकिन उसके लिए मालिक से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, उसके भाने में रहना ज़रूरी है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पड़ोसी कहते हैं कि सत्संग में जल्दी जाया करो, सबसे आगे बैठने को मिलेगा। तो क्या सबसे आगे बैठने का कोई खास फायदा होता है? बाबा जी ने इस सवाल पर पहले तो मुस्कान दी और फिर बहुत ही गहरी बात कही जी। बाबा जी ने कहा, सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम सबसे आगे बैठे तो दूसरों से ज़्यादा मिल जाएगा। सत्संग का मतलब है कि हम वहाँ से कोई सीख लेकर आए, ऐसी सीख जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। अगर आप पहली लाइन में बैठकर भी कुछ ना सीखे तो क्या फ़ायदा? और अगर आप आखिरी लाइन में बैठे लेकिन उस बात को दिल में उतार ले तो समझो कि सत्संग सफल हो गया। इसीलिए जहाँ भी सेवादार बैठने को कहे वहीं बैठ जाओ। जगह का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। अमल करना ज़रूरी है, अमल में लाना ज़रूरी है, बैठने की जगह नहीं। संगत जी, अब मैं आपसे यही विराम लेती हूँ जी। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।